जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। गुरु हो रहे हैं अस्त, गुरु होने जा रहे हैं अस्त। और श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने एक शब्द कहा कि गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई। बृहस्पति एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है और 15 जुलाई को एक्सॉल्टेड होने के बाद भी अस्त हो जाएंगे। आखिर जब बृहस्पति अस्त हो जाएंगे तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप सोचिए। जो आपको सही शिक्षा देने वाला है, जो आपको सही ज्ञान देने वाला है, जो आपको ज्ञान के मार्ग पर ले जाने वाला है, अगर वही अस्त हो जाए तो फिर बाकी परिस्थितियां क्या होंगी? आप सोचिए। जो आपका इंटेलेक्चुअल माइंड है, जो आपको सही और गलत की इंफॉर्मेशन देता है, अगर वो माइंड आपका धीरे काम करने लगे तो आपके साथ क्या परिस्थिति होगी? मुझे लगता है कि बृहस्पति का अस्त होना हम सभी के लिए बहुत ध्यान देने वाला विषय है। लेकिन मैं इस पर चर्चा करूं, आपके लिए इंपॉर्टेंट इंपैक्ट क्या होगा, आपको क्या ध्यान रखना है, इस पर चर्चा करूं। उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि आप अपने बारे में बहुत विस्तार से मुझसे बात करें, डिटेल में डिस्कशन करें, अपने बारे में सब कुछ जानें, तो एक तो कॉल के लिए नंबर है ही, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, एंड उसके साथ आपके वेबसाइट का एड्रेस भी दिया जा रहा है। आप वेबसाइट पर जाकर के खुद अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, कर सकती हैं, या कॉल करके भी अपना अपॉइंटमेंट मुझसे बात करने के लिए बुक कर सकते हैं, कर सकती हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपके घर में वास्तु विजिट करूं और आपको बताऊं कि घर में खुशहाली कैसे आ सकती है, प्रसन्नता कैसे आ सकती है, उसका कारण क्या है, तो फिर आप मुझे अपने घर बुला सकते हैं। आप चाहते हैं मेरे द्वारा हनुमान जी की कृपा अपने घर तक पहुंचाना, हनुमान जी का आशीर्वाद अपने घर तक पहुंचाना, यानी संगीत में सुंदरकांड पाठ मेरे द्वारा कराना, या श्री राम कथा या श्रीमद् भागवत कथा कराना, तो भी आप मुझसे उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। आप चाहते हैं या चाहती हैं मुझसे यूएसए में मुलाकात करना, तो बोस्टन में मैं यूएसए में अगस्त के महीने में आ रहा हूं, आप मुझसे वहां मिल सकते हैं। चलिए अब बता देता हूं आपको कि बृहस्पति के अस्त होने से आपके या हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, कितना इंपॉर्टेंट है बृहस्पति हमारे लिए, और एक्चुअली आपके जीवन में जब 15 तारीख को, 15 जुलाई को बृहस्पति अस्त हो जाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है। एक बात ध्यान रखिएगा, बृहस्पति धर्म है, बृहस्पति ज्ञान है, बृहस्पति मार्गदर्शक है। इनके अस्त होने से ज्ञान अस्त होता है, इनके अस्त होने से सही और गलत की जो जानकारी है, जो रास्ता है, वो कमजोर होता है, वो अस्त होता है। इनके अस्त होने से जो हमारा डायरेक्शन हमें प्राप्त होना चाहिए वो नहीं प्राप्त हो पाता है। ज्योतिष के अंदर एजुकेशन बृहस्पति के हाथ में है, ज्योतिष के अंतर्गत नींद बृहस्पति के हाथ में है, ज्योतिष के अंदर धर्म बृहस्पति के हाथ में है, ज्योतिष के अंतर्गत ज्ञान बृहस्पति के हाथ में है, ज्योतिष के अंदर जुडिशरी बृहस्पति के हाथ में है, ज्योतिष के अंतर्गत सम्मान बृहस्पति के हाथ में है। इसीलिए मैंने कहा कि बृहस्पति सब कुछ है ना। कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्यों? गुरु ब्रह्मा है, गुरु के अंदर ब्रह्मा जैसा परिस्थिति है। गुरु अपने शिष्य के जीवन को क्रिएट कर सकता है, शिष्य के जीवन की फिर से शुरुआत करा सकता है। इसी प्रकार बृहस्पति आपके जीवन की फिर से शुरुआत करा सकते हैं। गुरु विष्णु है, गुरु सस्टेनर है। गुरु अगर अच्छा है तो जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, सस्टेन कैसे करना है, उसकी जानकारी मिलती है। गुरु डिस्ट्रॉयर है, गुरु महेश है। अगर बृहस्पति खराब है तो हमारी बुद्धि बिगड़ जाती है, और बुद्धि बिगड़ने से हम गलत डिसीजन लेते हैं और हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है। तो वो बृहस्पति अगर अस्त होने जा रहे हैं, कौन कौन सा सेक्टर है जहां ध्यान देना होगा? वैसे इस समय परिस्थितियां बड़ी विपरीत चल रही है, एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी गड़बड़ियां चल रही है। गुरु अतिचारी रहे, तो गुरु के अतिचारी होने के कारण
एजुकेशन जो मिनिस्ट्री, जो एजुकेशन सिस्टम रहा, वहां पर जल्दबाजी में डिसीजन लिए गए। गुरु अच्छारी हैं, स्पीड से चल रहे हैं, जल्दबाजी में डिसीजन लिए गए। शायद जो एक रूट था उसको फॉलो नहीं किया गया, शायद चीजों का ध्यान नहीं दिया गया और गड़बड़ियां हुई और होती जा रही हैं। ध्यान रखना होगा। गुरु के अतिचारी होने के कारण या गुरु के अस्त होने के कारण इस समय पर इन्वेस्टमेंट करते वक्त ध्यान देना होगा। गुरु बैंकिंग सेक्टर के कारक है। गुरु के अस्त होने से बैंकिंग सेक्टर में भूचाल आना संभव है, बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम आएगी। गुरु के अतिचारी होने से जो स्पिरिचुअल मैटर्स है, लाइक अभी आप सब लोगों ने राम मंदिर का मामला देखा, तो जो धार्मिक मुद्दे हैं गुरु के अतिचारी होने से वहां प्रॉब्लम आती है। तो स्पेशली अगर आप बैंकिंग सिस्टम में काम करते हैं, एजुकेशन सिस्टम में काम करते हैं, स्पिरिचुअलिज्म में काम करते हैं, आप साधु संत हैं, आप कथावाचक हैं, आप धार्मिक व्यक्ति, आप कोई ट्रस्ट चलाते हैं, एजुकेशन में है, फाइनेंस में है, बैंक यानी बैंकिंग सेक्टर तो हो ही गया, बैंकिंग सेक्टर में है, तो आपको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता होगी। बृहस्पति के अस्त होने से आपको एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत पड़ेगी। एक्स्ट्रा एफर्ट के बाद ही जाकर के रिजल्ट आएगा। एक अच्छी बात है कि बृहस्पति उच्चस्थ हैं, लेकिन वो अस्त होने जा रहे हैं। अस्त होने के कारण आपको विशेष ध्यान जरूर रखना पड़ेगा ताकि आपको एक अच्छा रिजल्ट जीवन के अंतर्गत प्राप्त हो, जीवन आपका बेहतर परिस्थिति में आए। गुरु 15 जुलाई को अस्त होंगे और 9 अगस्त को जाकर के उदय होंगे, यानी 15 से लेकर के और 9 जुलाई तक, है ना। करीब ये जो 15, 10, 25 करीब 24 दिन का समय रहेगा जब गुरु अस्त रहेंगे। आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि मेष राशि में धर्म क्षेत्र के स्वामी हैं, मेष राशि में द्वादश भाव के स्वामी हैं। धार्मिक कार्य में आपका मन नहीं लगेगा। मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं, मेष राशि के हैं तो उसको ध्यान रखिएगा। पूजा पाठ करने जब आप बैठेंगे तो आपका मन 500 जगह भटकेगा, गंदे गंदे विचार दिमाग में आएंगे, अजीब अजीब मन करेगा, नींद आने में दिक्कत होगी, कोर्ट इत्यादि से रिलेटेड मामले या विदेश से रिलेटेड मामले समय पर नहीं होंगे, जिससे मन परेशान रहेगा। क्या करना चाहिए उस पर बात करूंगा, बताऊंगा क्या कीजिए ताकि अच्छा रिजल्ट मिले। केसर का तिलक लगाते रहिए, दूध में केसर डाल करके पीते रहिए। राशि वृष, आपके लिए बृहस्पति 9th हाउस के स्वामी हैं, 11th हाउस के स्वामी हैं। लाभ के रास्ते रुक जाएंगे। कहीं से पैसा आना है, जो कह रहा हूं इसको ध्यान से सुनो। कहीं से पैसा आना है, वो पैसा वहीं स्टक हो जाएगा। आज कल दूंगा, परसों दूंगा, भागा तो नहीं जा रहा हूं, नहीं जा रही। वो लाभ के जो रास्ते हैं उनको रोक देंगे। इसलिए ध्यान से रहिएगा, परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि उच्चस्थ है, रिजल्ट जरूर आएगा। लेकिन ये 24 दिन फाइनेंशियल जो गेन के रास्ते हैं उनको कंट्रोल कर देंगे, दिक्कतें होंगी। राशि मिथुन के लिए 2 चीजें ध्यान रखिएगा। आपके 10th भाव और 7th भाव के स्वामी, नौकरी में, बिजनेस में यानी प्रोफेशनल लाइफ में ये ध्यान रखेंगे, जो काम आज होना है वो आज नहीं होगा, वो कल हो सकता है, परसों हो सकता है, टल जाएगा। पर परेशान नहीं होगा, होगा जरूर। चाहे वो व्यापार का काम है या नौकरी का काम है। जीवन साथी का रवैया बहुत कोल्ड हो जाएगा, मतलब एक बहुत ऐसा व्यवहार लगेगा कि ये तो ध्यान ही नहीं देना चाहते या चाहती है। ये रिश्तों में जो गर्म जोशी होनी चाहिए वो नहीं है, ठंडापन आ जाएगा। ठीक है, कोई अगर डिस्कशन चल रहा होगा विवाह इत्यादि को लेकर के तो डिले होगा, लेकिन परेशान नहीं होइएगा, होगा जरूर। ठीक है, बट हाँ, फाइनेंशियल परिस्थिति अच्छी हो। राशि कर्क की बात कर लेते हैं। भागेश और उसके साथ खष्ठेश, सबसे अच्छी चीज है कि स्वास्थ्य में अच्छा सुधार होगा, शत्रु जो हैं वो कमजोर हो जाएंगे, लेकिन पूजा पाठ धर्म कर्म में मन कम लगेगा।
रिसर्च वाले मामले में थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर कोई रिसर्च वगैरह आप कर रहे हैं या कोई नई चीज आपने पढ़ना शुरू किया है तो वहां आपको सावधानी रखना होगा, वहां दिक्कत आने का योग है। राशि सिंह में द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। स्वामी हैं 9वें भाव के और स्वामी हैं अष्टम भाव। एक तो ध्यान रखेंगे, कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में रिजल्ट आपके पक्ष में होगा। ओके, बच्चों को विदेश भेजना चाहती थी, या प्रेमी प्रेमिका को विदेश भेजना चाहती थी, या एजुकेशन के लिए आप विदेश जाना चाहती थी, तो ऐसे परिस्थिति में उसमें अनावश्यक देरी का सामना करना पड़ेगा। हमारा विचार है कि आज हो जाए, लेकिन वो आज नहीं होकर के कुछ दिन आगे बढ़ेगा, अनावश्यक रूप से देरी होगी। परेशान नहीं होइएगा, भगवान कृपा करेंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा। उपाय बताऊंगा। राशि कन्या, यहां एक चीज तो अच्छी है, 11th हाउस में होने से प्रॉपर्टी इत्यादि से अच्छा लाभ देंगे, लेकिन तुरंत नहीं देंगे। आपकी कोई प्रॉपर्टी डील होगी, कोई बातचीत होगी, कोई प्रॉपर्टी वगैरह देख कर आएंगी, गाड़ी लेने का प्रयास करेंगे या करेंगी, तो होगा क्या कि या तो अचानक प्लान चेंज हो जाएगी, नहीं घर नहीं लेना, कोई नई प्रॉब्लम आ गई, कोई नया चीज आ गया जिससे हम घर नहीं ले सकते, नहीं लेंगे, या बयाना वापस हो जाना, बिकी हुई चीज का वापस हो जाना, कोई ऑब्स्टिकल, कोई रुकावट आ जाएगी जिससे आपकी जो चीजें हैं वापस हो जाएं, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। जीवन साथी का रवैया भी बदल जाएगा। रिलेशन जो अच्छा चल रहा था उसमें बीच में थोड़ी कड़वाहट उत्पन्न होने से संबंध में दिक्कत होगी, आपको ध्यान रखना होगा। राशि तुला की बात करते हैं, यहाँ पर 6ठे भाव के स्वामी हैं, तृतीय भाव के स्वामी हैं। कार्य क्षेत्र में जो बहुत सारी यात्राएं हो रही थी उसमें थोड़ा रुकावट आ जाएगी। आप अपने घर पे शांति से बैठ सकेंगे या बैठ सकेंगी। कोई नया वाहन या नया घर लेने का जो संयोग है वो निश्चित रूप से बनेगा। प्रोफेशनल लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन आपको जरूर मिलेगी। शत्रु परेशान होंगे, परास्त होंगे, उनको दिक्कत होगी। राशि वृश्चिक की बात कर लें, 9वें भाव में गोचर करके अस्त होंगे। पंचम भाव के स्वामी, 2nd हाउस के स्वामी। जो पैसा धक्का धक्का आ रहा था ना, जो पैसा रुक नहीं रहा था, अच्छा आ रहा था, उसमें डिले होना शुरू हो जाएगा, रुकावट होना शुरू हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, भगवान की पूजा बंद नहीं कीजिएगा। भगवान की पूजा अगर करते रहेंगे या रहेंगी तो मैं सत्य कह सकता हूं कि परमात्मा की कृपा से आपके रुके हुए कार्य जरूर बनेंगे, आपके भाग्य का आपको साथ जरूर मिलेगा, मन में प्रसन्नता रहेगी। राशि धनु की बात कर लेते हैं। 8वें भाव में राशि स्वामी की गोचर करने से और 4th भाव के स्वामी के गोचर करने से स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा था। तो बुध बृहस्पति के अस्त होने से स्वास्थ्य में अब जो मेडिसिन लेंगे उससे सुधार जरूर होगा, लेकिन साथ में स्वास्थ्य पर ध्यान जरूर रखना होगा। अगर कोई प्रॉपर्टी बेचने या खरीदने का प्रयास कर रही थी, या विदेश जाने की अगर कोशिश है तो उसमें थोड़ा डिले होगा, करीब 24 दिन उसमें रुकावट रहेगी। 24 दिन के बाद जाकर के उसमें अच्छा रिजल्ट आपको जरूर प्राप्त होगा। भगवान कृपा करें, आपका जीवन प्रसन्नता से परिपूर्ण रहे। राशि मकर की बात कर लेते हैं, जहां पर 7वें भाव में गोचर करेंगे 3rd हाउस के स्वामी और 12th हाउस के स्वामी। अगर जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका का कहीं और अफेयर चल रहा था तो वहां खत्म हो जाएगा, दोबारा उनको आपके साथ ही जीवन को कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है। साथ में विवाह की जो बातचीत चल रही थी वहां थोड़ा डिले हो, तारीखें रखने में बड़ी कंफ्यूजन होगी आप लोगों की। लेन देन के मामलों में दिक्कत आने के कारण विदिन 24 डेज आपका रिश्ता टूट जाए, इस प्रकार की परिस्थिति है। थोड़ा ध्यान जरूर रखिएगा, थोड़ा ध्यान रखेंगे तो ही रिजल्ट आएगा। अदरवाइज इस समय मुझे पता है कि आपके जीवन साथी को बहुत गुस्सा आ रहा है, जो कंट्रोल होना चाहिए उनका अपने गुस्से पर वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। बनी हुई बात गुस्से के कारण बिगड़ सकती है, तो प्लीज बी केयरफुल। राशि कुंभ की बात कर लेते हैं, जहां पर मेरी सबसे पसंदीदा राशि भी है। 6ठे भाव में गोचर करेंगे
लाभ और धन भाव के स्वामी, एक बहुत रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे पारिवारिक लोग हैं, मेरी सबसे पसंदीदा राशि है, एक तो भैया शेयर मार्केट लॉटरी सट्टा में पैसा नहीं लगाइएगा, डूबेगा ही डूबेगा। कोई इन्वेस्टमेंट इस टाइम करने से बचिएगा, नहीं तो उस इन्वेस्टमेंट से आपको बड़ा लॉस हो, इस प्रकार की परिस्थिति नजर आती है। प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट। ओके, साथ में अपने लिवर इत्यादि का ध्यान रखना। हाँ, एक चीज जरूर है, कोर्ट कचहरी में कोई मामला अगर चल रहा है तो वो आपके फेवर में जरूर आएगा, उससे एक अच्छा रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन को लेकर के, जहां पर पंचम भाव में बृहस्पति का गोचर और राशि और दशम भाव के स्वामी अस्त हैं। इस कारण से एक तो सबसे पहले माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, उनके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम का योग है। आपका शुगर वगैरह फ्लैक्चुएट होगा, उसका योग है। लेकिन सरकारी नौकरी के लिए अगर कोई प्रयास किया जा रहा था तो उसमें आपको एक अच्छा रिजल्ट जरूर प्राप्त होगा। बच्चों से रिलेटेड कुछ अच्छी खुशखबरी आपको जरूर प्राप्त होगी, मन में प्रसन्नता रहेगी। प्रोफेशनल लाइफ में कोई षड्यंत्र करे, आपको फंसाने का प्रयास करे, इस प्रकार की परिस्थिति है, तो उसको लेकर के आपको थोड़ा केयरफुल रहना होगा। साथ में हेल्थ में जो रिकवरी चल रही थी, जो स्पीड से सुधार हो रहा था, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आए, इस प्रकार का संयोग दिखता है। भगवान आप सबको प्रसन्न रखें। क्या करें जिससे बृहस्पति स्ट्रांग रहे? आपको क्या करना होगा, केसर दूध में रोज डालना होगा और पीना होगा। कोशिश करें पीला चंदन मस्तक पर अगर संभव हो तो जरूर लगाने का प्रयास करें, नहीं संभव हो तो एक पीली रुमाल ही अपने साथ जरूर रख करके तब चलें। अगर संभव है तो प्रतिदिन जब घर से निकलें तो 11 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करके निकलें। भगवान शंकर कृपा करेंगे, आपका जीवन बेहतर होगा। बाकी मुझसे बात करने के लिए नंबर दिख रहा है, कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।